Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 7th English supplementary book and Alien Hand of NCERT button. Dear students, we will read chapter 8 The Bear Story, whose author is Axel Munthe. The lady in the manor house had a bear as pet. It was a most friendly bear who loved vegetables, apples and honey. He roamed freely during the day but was put on the chain at night. There was once a lady, एक बार एक महिला थी, who lived in an old manor house on the border of a big forest. वो एक बहुत बड़े जंगल की सीमा पर बने हुए सामंती जो घर थे, बहुत बड़ा घर था उनका, वहाँ पर वो रहती थी. This lady had a pet bear. इस लेडी के पास, उस महिला के पास एक बियर था जो उसका पेट था, पालतू था. She was very fond of, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. It had been found in the forest. ये जंगल में मिला था उसे. Half dead of hunger, भूख से बहुत व्याकुल था. So small and helpless, वो इतना छोटा था और इतना helpless था. That it had to be brought up on bottle by the lady and the old cook. इतना कमज़ोर था, इतना वो क्या था, वो स्मॉल था कि उसे बड़ा करने के लिए बॉटल में जो था दूध पिलो से पिलाया जाता था. लेकिन कुक और जो ओल्ड लेडी थी वो उसका बड़ा ध्यान रखती थी और उसे वो बड़ा कैसे हुआ, ब्रॉट अप, वो बॉटल वाला दूध पी कर ही वो बड़ा हुआ. Now, this was several years ago. ये कई साल पहले था. And now it had grown up to a big bear. और वह अब बहुत बड़ा भालू बन चुका था, बड़ा हो चुका था. So big and strong, इतना बड़ा strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he wanted to. कहती वो ऐसा करना चाहता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था, वो इतना ज़्यादा क्या था, वो बड़ा था कि वो एक गाय को भी उठाकर वहाँ से बहुत दूर ले जा सकता था. Now, but he did not want to. लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody. वो एक बहुत ही प्यारा बियर था जो किसी को हार्म करने के, कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था. चाहे वो मैन हो और या फिर बीस्ट हो, मैन और बीस्ट, आदमी या फिर जंगली जानवर. He used to sit outside his kennel. वो अपने गुफा के बाहर जो था, यानी कि जहाँ वो बैठता था, उस कैनल घर के बाहर वो बैठता था. And looked with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. अब वो क्या था, वो बियर था. अब उससे छोटा था तो अपनी कैनल से बाहर जब बैठता था तो अपनी छोटी छोटी इंटेलिजेंट आईज से क्या कहता था, एमिकेबली, बड़े प्यार से वो कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय, पास से खेतों में चरती हुई कैटल थे, जो पशु थे, उनको घास चरते हुए दिखता था. द थ्री शैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल. तीन शैगी माउंटेन में जो माउंटेन पोनीज थी, यानी कि जो पहाड़ी घोड़े, अब पोनी कहते हैं घोड़े. इन द स्टेबल, कहाँ पर, वो स्टेबल में. न्यू हिम वेल, वो उसे अच्छे से जानते थे. एंड did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. और उसने तब तक बुरा नहीं माना. कब तक, जब तक भी अपनी मालकिन के साथ. कौन थी इसकी मालकिन, वो लेडी थी, ठीक है ना. द थ्री did not mind in the least, वो तीनों जो पोनीज थी, जो घोड़े थे, वो बिल्कुल भी उसका बुरा नहीं मानते थे. when he shuffled into the stable with his mistress, और जब वह अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी मालकिन के साथ, अपने उस लेडी के साथ स्टेबल में, अस्तबल में आता था, वहाँ पे एंट्री करता था वो. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. Children used to ride on his back. बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते थे. और and had more than once found asleep, और क्या होते थे, कई बार तो बच्चों को उसके कैनल के अंदर, कहाँ पड़ते थे बच्चे, लेटे थे, उसकी गोद में बच्चों को, इनके उसके पंजों के बीच में, उसकी गोद में बच्चों को सोते हुए भी वहाँ पाया गया था. वहाँ पर बच्चे जो थे उनके साथ खेलते थे, वहीं पर सो जाते थे. The three dogs loved to play all sorts of games with him. अब यहाँ क्या है, डॉग्स, ठीक है ना. तो तीनों जो कुत्ते थे, वहाँ पर थ्री डॉग्स थे. कहते थे वो, the three dogs loved to play all sorts of games with him. वो उसके साथ हर प्रकार के गेम्स खेलते थे.
pull his ears, उसे कान खींचते थे, and his stump of a tail, and tease him in every way. ये देखो तीनों डॉग्स हैं, वो साथ खेल रहे हैं, उसी कैसे उसे चिढ़ाते थे, and उसे कान खींचते थे, and stump of a tail, ठीक है, और उसकी पूंछ के जो स्टम्प जो सिरा था उसे पकड़कर उसकी पूंछ खींचते थे. But he didn't mind it in least. वो इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था. He had never tasted meat. He had the same food as the dogs and often out of the same plate. उसने कभी भी मांस का टेस्ट नहीं किया था, उसने कभी मांस का स्वाद नहीं चखा था. But he ate the same food. ठीक है, वो वही खाना खाता था जो डॉग्स को मिलता था, और often out of the same plate. और क्या था लगभग उसी प्लेट से क्या खाता था वो. बस खाने की चीज़ें ऐसे बताई गई हैं. ब्रेड, ब्रेड को पता है डबल रोटी होती है, ब्रेड होती है, पॉरेज दलिया, पोटैटो आलू, कैबेज, क्या होती है कैबेज यानी कि गोभी. तो ये चीज़ें वो खाता था. टर्निप, शलगम. ही हैड अ फाइन एपेटाइट, उसे अच्छी भूख होती थी, क्योंकि उसकी भूख जो थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बड़ा था, उसका आकार भी बड़ा था. एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू ईट दैट ही गॉट हिज फिल, और उसका जो कुक था उसका मित्र बन चुका था, और वो दिखता था कि उसने अपना खाना जो था उसका पेट भर चुका था, यानी कि वो भर पेट खाना खा ले. इस वजह ड्यूटी किसकी थी, ड्यूटी थी कुक की. बियर्स आर वेजिटेरियंस. इफ दे हैव अ चांस इन फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट. तो बियर्स होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं, शाकाहारी होते हैं. इफ़ दे हैव अ चांस, और यदि उन्हें वो अवसर मिले, कोई मौका मिले, ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, शाकाहारी हो सकते हैं. और एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और फलों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. इन द ऑटम, ऑटम मतलब पतझड़ दिनों में, ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विद wistful eyes at the ripening apples in the orchard. पतझड़ के दिनों में he used to sit, वो बैठता था, एंड लुक, और ऑर्चर्ड मतलब यहाँ बगीचा है, गार्डन है, बगीचे में पक रहे सेबों को वो कैसे था, उनको खाने के लिए. विस्टफुल मतलब ललचाई नजर से उसे देखता रहता था. और जब वो छोटा था, एंड इन हिज यंग डेज he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. और जब वो छोटा था तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता था, किस बात के टेम्पटेशन के लिए, उस लालच के लिए. वो पेड़ पर चढ़ता था और वहाँ से क्या था, वहाँ से बहुत सारे जो सेब थे उन सबको खाता था, अपने आप को रोक नहीं पाता था. Bears look clumsy and slow in their movements. ठीक है, अब जो बियर्स हैं, क्लमसी मतलब देखने में क्या लगते हैं, अगली यानी कि भद्दे लगते हैं. क्लमसी एंड स्लो इन द मूवमेंट्स, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, जो गतिविधि होती है, जो उनकी चाल होती है, बहुत स्लो होती है. बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री, लेकिन जब एक बियर को एप्पल ट्री के पास ले जाया जाए, एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, और वो इस खेल में यानी कि सेब तोड़ने के गेम में वो एक छोटे बच्चे को, स्कूल के लड़के को भी हरा देगा. किस गेम में, सेब तोड़ने की गेम में. नाउ ही हैड लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ, अब उसे पता चल गया था कि ये सब चीज़ें जो थी यानी कि पेड़ तोड़ने के नियमों के विरुद्ध है. But he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. लेकिन वो अपनी छोटी आंखों को खुला रखता था ताकि वो ज़मीन पर कोई भी उसे सेब मिल जाए. ज़मीन पर गिरे हुए किसी भी सेब को उठाने के लिए वो अपनी ललचाई आंखों से वहाँ पर देखता रहता था. There had also been some difficulties about the beehives. वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ भी थी, उनके साथ भी कुछ समस्याएं थी. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. उसे वहाँ पर सजा मिली थी. इसके साथ उसके साथ इसकी नाक जो थी वो बह रही थी जब उसे 2 दिन तक, क्योंकि अब देखो बिहाइव्स में क्या होता है, और छत्ता होता है मधुमक्खियों का, वहाँ पर क्या मिलता है उससे, हनी मिलता है, शहद मिलता है. अब बियर जो होते हैं वो शहद खाने के बहुत शौकीन होते हैं, उन्हें बहुत पसंद होता है. तो उस समय जब उसने ऐसा किया था तो क्या किया, बीज ने उसे काट लिया, जिससे उसे 2 दिन तक चेन से बांध रखा गया और उसकी नाक से खून बहता रहा. सज़ा मिली, और एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, उसने ऐसा दोबारा कभी नहीं किया. अदरवाइज ही वाज नेवर पुट ऑन चेन,
एक्सेप्ट फॉर द नाइट। अन्यथा उसे केवल रात के समय के अलावा कभी भी चेन पर नहीं बांधा जाता था। And quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. And is quite rightly so, ये सही भी है एक बियर के लिए, जैसे कुत्ते के समान। ये सही है क्योंकि कुत्ते की भांति भालू भी बंधा रहने के कारण यदि इल टेम्पर हो जाए, यदि अपना आपा खो दे, उसका बुरा व्यवहार करे, तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, कोई भी इसमें किसी बात का वंडर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं तक। आई होप all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my channel. Study with Suman. Thank you.